हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज से हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे और ये आपकी काइनेमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अगर कहा जाए तो इसमें कोई खराबी नहीं होगी। ओके, इससे आपको सवाल चाहे जेई हो, नीट हो, एकेडमिक्स हो, हर जगह आपको इससे संबंधित सवाल मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। आपको अगर ये बात याद हो तो मैंने काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था कि मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट कंसेप्ट। उसमें मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे। जैसे अभी मैं जहां बैठा हूं, मुझे ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट में नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं या ये मुझे जो मार्कर रखी है वो मुझे रेस्ट में नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं इस मार्कर को स्पेस से ऑब्जर्व करूंगा तो ये मुझे मूव करती हुई नजर आएगी। अर्थ के साथ ये भी आप मुझे मूव करती नजर आएगी। उसके अलावा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें दो पर्सन थे। शायद मैंने हेरा फेरी वाले बंदों को लिया था, श्याम, राजू और बाबू भाई। तो बाबू भाई के साथ श्याम बस में बैठा है और राजू बाहर है, तो श्याम को बाबू भाई रेस्ट में नजर आएंगे, जबकि वही बाबू भाई राजू को मोशन में नजर आएंगे क्योंकि वो बाहर पे हैं और बस आगे मूव कर रही है। ठीक है, क्लियर? ये बात हो गई। दूसरी बात, मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का और एक क्लॉक का। मतलब एक ऐसे समझो कि एक डब्बा मैंने आपको पकड़ा दिया जिसके अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस रखे हुए थे और एक क्लॉक रखी थी। कोऑर्डिनेट एक्सिस का काम है स्पेट, मैंने आपको एक टर्म भी बताया था जिसको हम लोग स्पेटियल बोलते हैं, वो स्पेशल लोकेशन, और क्लॉक हमारा टाइम के लिए टेम्पोरल लोकेशन। आई होप कि अब याद आ गया होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अभी तक करते आए हैं, सबसे पहले वन डायमेंशन मोशन को पढ़ते हैं, फिर टू डायमेंशन मोशन को पढ़ते हैं और फिर उसको जनरलाइज कर देते हैं थ्री डायमेंशन में। तो आज भी हमारे इस आर्टिकल की शुरुआत कुछ ऐसे ही होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेज चेंज कर दीजिएगा अपना। रिलेटिव मोशन। ओके, तो एक लाइन इसमें लिख दीजिए। मोशन इज ऑलवेज defined with respect to an observer or reference of frame, and hence said to be a relative concept. ठीक है, क्लियर? अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। कुल मिला के स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ेंगे। ओके, अब इसमें सबसे पहला टर्म जो हमारा आता है वो आता है रिलेटिव पोजीशन। सपोज करिए
कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, यहाँ पे दूसरी ऑब्जेक्ट है बी, और ये कोई पॉइंट है ओरिजिन ओ, ठीक है। बी की दूरी ए से एक्स बी, ए की दूरी ओ से एक्स ए, ठीक। तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? ठीक, नहीं समझे? पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा? एक्स से। पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा? एक्स बी। बट पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? एक्स से माइनस एक्स बी। ऐसे समझिए, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपकी बैच में 2 बंदे थे, ठीक। मैं 2 स्टूडेंट का नाम ले रहा हूं, तो वो है ना, इसको ऑफेंसिव ना लें। मान लीजिए एक बंदा था हार्दिक और एक बंदा था तुषार, ठीक है। हार्दिक 6 फीट का था और तुषार थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 5 फीट का था। इसकी हाइट किसी ने कम कर दी, ठीक। इसको आपको नहीं लिखना है, इसको केवल समझना है। हाइट ऑफ हार्दिक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? 6 फीट। इसको नहीं लिखिएगा। हाइट ऑफ तुषार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 5 फीट। अब हार्दिक की हाइट तुषार के रिस्पेक्ट में क्या है? 1 फीट। जहां तुषार खत्म हो रहा है वहां से आप देखो कि हार्दिक और कितना आगे जा रहा है। अच्छा, तुषार की हाइट हार्दिक के रिस्पेक्ट में क्या है? -1 फीट, 1 फीट। क्लियर? हार्दिक की तुषार के रिस्पेक्ट में +1 फीट, तुषार की हार्दिक के रिस्पेक्ट में -1 फीट। यही कंसेप्ट है वहां पे। समझ में आया? तो इसे आपको नहीं लिखना है, बस ये आप अपने समझने के लिए रखें। क्लियर? सो हार्दिक एंड तुषार, आई होप यू वुडंट टेक इट, है ना, एज एन ऑफेंसिव कंपैरिजन। ओके, तो ये बात हुई रिलेटिव पोजीशन की। व्हाट अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी? velocity of an object with respect to a moving observer ठीक। हालांकि इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन रिस्पेक्ट टू अ मूविंग ऑब्जर्वर। तो जैसे इसको लिखने का तरीका क्या है, इस एग्जांपल में देखिए। जैसे पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या थी? पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको यह भी बताया था कि 1 डायमेंशन में हम लोग अपना कन्वेंशन प्लस माइनस के फॉर्म में रख देते हैं, आई जे कैप यूज नहीं करते। तो हमारा कन्वेंशन यही रहेगा, इस तरफ जो जा रहा है प्लस, इस तरफ जो जा रहा है वो माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत? अब एक सवाल समझिए। An object A is moving with 5 meter per second
an object A is moving with 5 meter per second and B is moving with 10 meter per second. In the same direction. Check. Let's say this is positive x-axis. Clear? Find velocity of A. सीधे लिख दो, समझ में आ जाएगा. Velocity of A with respect to B. Find velocity of B with respect to A. तो ये A था, ये कितने से जा रहा था? 10 मीटर पर सेकेंड से. ये B था, ये कितने से जा रहा था? 5 मीटर पर सेकेंड से. सो वेलोसिटी ऑफ A with respect to B क्या होगा? Velocity of A minus velocity of B, and velocity of A is 10 and this is 5. So velocity of A with respect to B is 5 meter per second. Clear? Check. Now what about velocity of B with respect to A? Velocity of B with respect to A is equal to velocity of B minus velocity of A. Velocity of B is 5, velocity of A is 10. So this is minus 5 meter per second. वही जो भी मैंने आपको हार्दिक और तुषार का एग्जाम्पल बताया. ठीक है, क्लियर? ओके. अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला कि वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये मानना है कि ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है. मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ बी इज 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है. कुछ लिखा नहीं होगा तो आपको ये मानना है कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही दिया गया है. समझ रहे? ओके. तो अब अपने कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. इन फिगर शोन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. इस बार पुराना ही सवाल था, लेकिन मैंने दोनों के डायरेक्शन चेंज कर दी. ठीक, तो हमारा फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होता है. अब ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो 10, बी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो -5, 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक, अब देखो ये बात समझो कि ए को बी अपनी तरफ बहुत तेजी से आता हुआ नजर आएगा. आपने नोटिस किया हो, आपने मतलब ट्रेन में तो सफ़र किया ही होगा, तो जो ट्रेन आपके साथ चलती है, आपकी डायरेक्शन में चलती है, वो आपको धीमे क्रॉस करती नजर आती है. मान लीजिए आप पैसेंजर में बैठे हैं और बगल में राजधानी जा रही है और आपके पैरेलल जा रही है. ठीक है, तो राजधानी आपके रिस्पेक्ट में थोड़ी, है ना, मतलब राजधानी आपके रिस्पेक्ट में जा तो रही है, बट आपसे उसकी दूरी बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है. मतलब आपको उतनी स्पीड नहीं नजर आएगी उसकी, है ना. अच्छा, स्पीड आप बोल सकते हो कि नहीं सर आप राजधानी में हो, पैसेंजर में हो, तो चलो एग्जाम्पल को थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं कि मान लो कि आप वरुणा एक्सप्रेस में बैठे हो और आपके बगल से राजधानी जा रही है आपके पैरेलल. ठीक है, क्लियर? तो राजधानी आपको क्रॉस करते नजर आएगी, बट उतना तेज नजर नहीं आएगी. लेकिन अगर राजधानी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो आपने नोटिस किया होगा कि वो बहुत तेजी से आपकी तरफ आती हुई नजर आती है, बहुत तेजी से आपको आती हुई नजर आएगी. तो उस केस में जब वो आपकी तरफ बढ़ती है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से जब मोशन आता है, तो आप कहते हो कि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है. सो एक्चुअली में वो कंसेप्ट यही है कि अभी आप देखो पिछले वाले केस में ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आई थी, अभी इस वाले केस में वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड आ रही है. अच्छा, दूसरी बात ये दिमाग में जहन में बैठा लो,
ये वो वेलोसिटी है जिससे बी को ए आता हुआ नजर आ रहा है। फिर से, ये वो वेलोसिटी है जिससे बी को ए आता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से, ये वो वेलोसिटी है जिससे ए बी की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? ओके। एनसीईआरटी में रिलेटिव वेलोसिटी के कई सवाल दिए गए हैं आपके। ठीक है, इतना क्लियर हो? नाउ रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी जो होता है वो वी ए माइनस वी बी होता है। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो अगर आप टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, क्लियर? अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आई होप कि इस क्वेश्चन से आपको सारी बात समझ में आ जाए। ये मान लीजिए लैम्बोर्गिनी है ना? ठीक है, मान लीजिए, मानने में क्या बुराई है। चलिए अब मान लीजिए, पुराना वाला तो ठिलिया लग रहा था। ठीक है, तो ये लैम्बोर्गिनी है और इसमें एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, और ये जो लैम्बोर्गिनी है ये जा रही है कितने से, मान लेते हैं हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड से। 20 मीटर पर सेकेंड अच्छी खासी स्पीड है, मान ही लेते हैं, क्या करना है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ सी। वेलोसिटी ऑफ सी कहने का सेंस मेरा वेलोसिटी ऑफ कार है। ठीक है, ये कार जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से और उसमें से इन फिगर शोन a person throws a ball with 10 मीटर पर सेकेंड, या और बढ़ा दें इसको 30 मीटर पर सेकेंड या 25 मीटर पर सेकेंड, that's good, relative to car. फाइंड, तो ये पर्सन है, ठीक है, इसमें बैठा था, इसने एक बॉल जो है फेंकी, लेट्स से ये वो बॉल है। सो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार कितना था, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्लियर? throws the ball is 25 meter per second relative to car. Find velocity of with which ball appears to A, B and C. तो यहाँ velocity of ball with respect to car. ठीक, अब ए बी सी कहाँ है? ए यहाँ खड़े हैं भाई साहब, बी यहाँ भाग रहे हैं इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, सी एक ट्रॉली पे खड़े हैं। ठीक, ये ट्रॉली आगे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से और उस पर सी भाई साहब जो है पीछे आ रहे हैं
3 मीटर पर सेकेंड सर। क्लियर? तो ये है प्रॉब्लम आपकी। ठीक, तो हमें जो वेलोसिटी ऑफ बॉल मिली है बच्चों वो है कार के रिस्पेक्ट में। तो बच्चा लोग सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू कार क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू कार 25 आगे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ बॉल यही हमें चाहिए, वेलोसिटी ऑफ कार 20 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया? 45 मीटर पर सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही आ गया। चलिए क्या करना है ना, ज़बरदस्त रफ्तार से फेंकी है इसने बॉल। ठीक, अब वेलोसिटी ऑफ बॉल हमें ए के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना आया था? 45। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 0। तो ए को बॉल 45 मीटर पर सेकेंड से अपनी तरफ आती नजर आएगी। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक, फिर हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बॉल 45 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ बी 2 मीटर पर सेकेंड से ऑपोजिट। कितना आ गया? 47 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बी। लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये सी भाई साहब जो है वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कार्ट CART। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। अब हमें सी की वेलोसिटी नहीं पता है, हमें सी की वेलोसिटी कार्ट के रिस्पेक्ट में पता है लेकिन सी की वेलोसिटी नहीं पता है। तो अब हम लोग पहले सी की वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सी रिस्पेक्ट टू कार्ट कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। वेलोसिटी ऑफ सी रिस्पेक्ट टू कार्ट है किधर? नेगेटिव एक्स एक्सिस में, सो -3। वेलोसिटी ऑफ सी यही हमें चाहिए। वेलोसिटी ऑफ कार्ट किस तरफ है? 5 आगे की तरफ। तो कार्ट की वेलोसिटी +5 रखेंगे तो माइनस पहले से था तो ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ कार्ट कितना हो जाएगा? 5 - 3 कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, किस तरफ? आगे की तरफ। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट में। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, सो वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना था? 45। वेलोसिटी ऑफ सी कितना आया? 2। प्लस में है तो जैसा आया वैसे रख देना। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू सी। तो सबसे तेज़ ये किसको नज़र आ रही है? सबसे तेज़ ये नज़र आ रही है बी को, फिर ए को, फिर सी को। कुछ बुद्धि में गया तो ठीक है, नहीं गया तो कोई बात नहीं। Two trains A and B are moving in same direction with अच्छा एक और कंसेप्ट बता दूं तो आप लोग को काफ़ी बढ़िया से समझ में आ जाएगा ना। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ी है
दो तरीके से पढ़ लीजिए, एक सिंपल वे में और एक वेक्टर फॉर्म में। इक्वेशंस ऑफ मोशन इन रिलेटिव फॉर्म। अच्छा, एक और चीज़ मैं बच्चों आपको ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को जब मैं सवाल असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ, पहली चीज़ तो वो लगा नहीं रहे। इस बार हम लोग का 12th का रिजल्ट मतलब बहुत ही शानदार आया है ना। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 30 तक फिज़िक्स में 90 के पार पहुंचा दूंगा, 30 स्टूडेंट्स को एटलीस्ट। बट अभी तक मुझे 35-36 से ऊपर नाम मिल चुके हैं जो 90 के ऊपर है। तो एक तरफ तो मैं मतलब इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मतलब इस साल रिजल्ट बहुत अच्छा गया। बट एक दूसरा जो पहलू है वो मुझे परेशान कर रहा है, वो ये है कि बच्चे, आपकी जो सीनियर बैच है या आप जो हैं जो ये ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर रहे हैं, नो डाउट अभी की हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई, बट मुझे आपके अंदर वो कुछ ही बच्चों के अंदर नज़र आ रहा है कि मतलब वो एक कमिटमेंट के साथ पढ़ रहे हैं। बहुत कम बच्चे, मुट्ठी भर बच्चे, चाहे वो आपके सीनियर्स में देखूं मैं, चाहे आप में देखूं, मतलब 40-50% बच्चों को छोड़ 30-40% बच्चों को छोड़ दिया जाए तो मेजॉरिटी जो है बहुत लाइटली ले रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि अब आगे क्या होगा। पता नहीं ऐसा रिजल्ट शायद मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस लेवल की पढ़ाई चाहिए क्लास 11th और 12th के अंदर, वो लेवल नज़र नहीं आ रहा। मतलब किसी को असाइनमेंट लगाना नहीं है, लगाना है तो टाइम से नहीं लगाना है, डाउट सेशन हो रहा है तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। आप अपने माता पिता का पैसा खराब कर रहे हैं। आपको नहीं पढ़ना है तो आप उनको साफ बता दीजिए कि भाई हम नहीं पढ़ पाएंगे, स्कूल काफ़ी है हमको पढ़ाने के लिए, है ना। स्कूल को बस वैसे भी एक, है ना, आप बेंचमार्क लेके चल रहे हैं। खैर, आपके ऊपर है, आप इसको कैसे देखते हैं। चलिए हम लोग अपना काम करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन इन रिलेटिव फॉर्म। भाई जैसे आपने पोजीशन निकाली, वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाला, वैसे इक्वेशंस भी बन जाएंगी। अब देखिए, आप इससे आपके कई सवाल जो काफ़ी लेंदी हुआ करते थे वो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन इन रिलेटिव फॉर्म। क्लियर? मतलब अब आप सीधे वेलोसिटी नहीं रखेंगे, अब आप सीधे एक्सेलरेशन नहीं रखेंगे, अब आप सीधे डिस्प्लेसमेंट नहीं रखेंगे, अब आप पहले रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वैल्यू निकालेंगे। ओके? चलो एक एग्जांपल याद करो। मैंने कराया था कि एक बॉल को इधर से आपने थ्रो किया, ये ए है, ये बी है, वेलोसिटी ऑफ ए इज, इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी 100, लेट्स से 25 मीटर पर सेकेंड। इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं, इन दोनों के बीच का गैप 100 मीटर, ग्राउंड से मैंने इसको थ्रो किया। ठीक है, ये सवाल था ना। फाइंड द टाइम आफ्टर विच बोथ बॉल्स विल मीट। अब आपने उसमें क्या किया था, पहले ए के लिए इक्वेशन चलाई थी, फिर बी के लिए इक्वेशन चलाई और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किया था। याद आया? चलिए अब ज़रा हम लोग इसको थोड़ा विभिन्न प्रकार से करते हैं। ठीक है बंधु? पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है अभी? 100 मीटर। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव है। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है।
पोजीशन ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए फाइनल क्या है जब वो मीट कर जाएंगे, 0, भाई मीट कर गई तो बी और ए एक ही जगह पे है, तो आप पोजीशन की बात क्यों करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कितना आ गया, -100। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, बी की वेलोसिटी 0 है, ए की वेलोसिटी 25 है, ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक। एक्सेलरेशन ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, बी पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, नीचे, कितना, -10। इसको मैं थोड़ा सा और सही से लिख दूँ क्योंकि इसमें मैंने सवाल नहीं कराया था। तो बी का एक्सेलरेशन क्या है, -10। क्यों -10, क्योंकि वो नीचे लग रहा है। ए पे एक्सेलरेशन क्या है, -10। क्यों -10, क्योंकि वो नीचे लग रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए 0। क्लियर। ठीक। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये आसान इसलिए पड़ेगा क्योंकि जैसे से आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपके लिए आसान हो जाएगा, फिर आप इतने लंबे चौड़े स्टेप नहीं लोगे, आप फटाफट करोगे उसको। ठीक है। तो अब जैसा हमारा इक्वेशन है S रिलेटिव इक्वल टू U रिलेटिव टाइम्स T, A रिलेटिव टाइम्स T स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा -100, U रिलेटिव है हमारा -25, T A रिलेटिव है हमारा 0, हटा दीजिए, T कितना आ गया, 4 सेकेंड। सोचिए वही सवाल था, इसको आपने इत्मीनान से हैंडल कर लिया। अब किसी भी एक बॉल के लिए चाहे ए चाहे बी, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन लगा दीजिए या पोजीशन टाइम इक्वेशन लगा दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। बढ़िया, कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके, सो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। टू ट्रेन्स each of length 400 meter are moving in same direction with 54 km per hour and 36 km per hour as shown. So let's say this is train A. ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो मान लेते हैं, ठीक है, 200 मीटर। Find the time after which इसको हमें B करना होगा, इसको हमें A करना। Find the time after which B will cross A। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि ट्रेन की क्रॉसिंग आप कब अज्यूम करोगे, कब मानोगे कि ट्रेन क्रॉस कर गई। जैसे यहाँ पे ट्रेन बी का ड्राइवर है, यहाँ पे ट्रेन बी का गार्ड है, यहाँ इस पॉइंट पे ट्रेन ए का ड्राइवर है और ट्रेन ए का गार्ड यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो ए बी को क्रॉस की तब मानी जाएगी जब ए का गार्ड बी के ड्राइवर को क्रॉस करेगा। सोच पा रहे, ए का गार्ड बी के ड्राइवर को जब क्रॉस करेगा तो हम ये मानेंगे कि ट्रेन ए ने बी को क्रॉस कर दिया।
क्लियर? ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे लिए गार्ड ए का और ड्राइवर बी का ये दो रेलेवेंट हो गए। तो सबसे पहले, अब दोनों उसी ट्रेन में हैं तो हम लोग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ गार्ड, दिस गार्ड विद रिस्पेक्ट टू डी, क्योंकि इसको क्रॉस करना है तो उतना वो डिस्प्लेस करेगा एक्स्ट्रा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गार्ड का ड्राइवर के बीच में सेपरेशन क्या है? 400 ये, 400 ये और 200 ये, 800, और ये हो गया 1000 मीटर। ठीक है, फिर से सुन लो। आप ट्रेन की क्रॉसिंग इस केस में तब मानोगे जब गार्ड ड्राइवर को क्रॉस कर देगा। ठीक है, अगर ये ट्रेन भी ऑपोजिट आ रही होती तो आप तब इसकी क्रॉसिंग मानते जब इसका गार्ड इसके गार्ड को क्रॉस कर देता। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ गार्ड रिस्पेक्ट टू ड्राइवर कितना होगा भाई? इसको 400 अपना, 200 इनके बीच का सेपरेशन और 400 इनका, 1000 मीटर इनको ट्रैवल करना है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गार्ड रिस्पेक्ट टू ड्राइवर। अच्छा, अब आपको ये बात मालूम है शायद कि वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करोगे आप? वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 54। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 अगर आप सॉल्व करोगे, 1000/60 × 60 मतलब किलोमीटर को मीटर में कर लो, आर को सेकंड में कर लो। ठीक है, तो कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड। बी का क्या हिसाब किताब है? 36 × 5/18 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो गार्ड की इनिशियल वेलोसिटी ड्राइवर के रिस्पेक्ट में क्या होगी? 15 - 10, 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ गार्ड रिस्पेक्ट टू ड्राइवर कुछ है ही नहीं, 0। क्लियर? S relative is equal to U relative into T plus half A relative into T square। तो डिस्प्लेसमेंट गार्ड का ड्राइवर के रिस्पेक्ट में कितना हुआ? 1005। ठीक है, तो कितना टाइम लगा? 1000/5, 200 सेकेंड। मतलब 200 सेकेंड के बाद ट्रेन ए बी को क्रॉस करेगी। आ रहा है समझ में? ठीक है, ओके। इसी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं। 2 ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 400 मीटर आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक, इस बार मैंने इसको रिवर्स कर दिया। विद सेम स्पीड रखते हैं एज शोन। फाइंड द टाइम आफ्टर विच बी विल क्रॉस ए। अच्छा, पुराने सवाल में भी आपको ये चेंज करना होगा क्योंकि ए बी को चेज कर रहा था। ठीक है, इस बार में दोनों चलेगा, ए विल क्रॉस बी या बी विल क्रॉस ए, दोनों चलेगा। ठीक है, अब देखो क्रॉसिंग कब मानी जाएगी? क्रॉसिंग तब मानी जाएगी जब ये गार्ड इस गार्ड को क्रॉस कर ले। सोच के देखो, ये पेन का कैप ड्राइवर मान लो। ठीक है, तो क्रॉसिंग कब मानी जाएगी? जब दोनों के ड्राइव गार्ड इस बार मीट करेंगे। क्लियर? समझ में आया? तो इन दोनों गार्ड के बीच में रिलेटिव पोजीशन क्या है? इनका 400, इनका 200, 600। अब चूंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, गार्ड ए विद रिस्पेक्ट टू गार्ड बी, गार्ड ए विद रिस्पेक्ट टू गार्ड बी, गार्ड ए विद रिस्पेक्ट टू गार्ड बी। ठीक है, क्लियर? तो अब दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं, तो इस बार ऑपोजिट में क्या होगा? ये दोनों ऐड होंगे। कितना आया? 25 मीटर पर सेकेंड। सोच पा रहे हैं ना? सॉरी,
गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। जल्दबाजी जल्दबाजी। ओके, ठीक है। तो अब क्रॉसिंग तब मानी जाएगी जब ये गार्ड इस गार्ड को क्रॉस करेगा। क्लियर। और इन दोनों गार्ड के बीच में डिस्टेंस क्या है बच्चा? वही है, बदली नहीं है। ठीक है। तो बदला क्या है? सिर्फ वेलोसिटी। तो यहाँ जो 5 था वो मेरे लाल 25 हो जाएगा। और टाइम कितना आएगा? 40 सेकेंड। पिछली बार क्या आया था? 200 सेकेंड आया समझ में? ठीक है। तो ये था आपका रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। अगले लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन करेंगे और फिर एनसीईआरटी के वो इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन समझ नहीं आएगा। ओके, दैट्स इट।